नमस्कार साथियों, आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, माँ का स्वरूप जो है ना, वो त्याग, ममता और शक्ति से भरा हुआ होता है। तो मैंने सोचा कि चलो हम भी माँ दुर्गा के अलग अलग अवतारों के बारे में बात करके थोड़ा सा जो है वो कुछ ज्ञान हो सकता है हमें मिल जाए। जीवन को चलाने वाली, जीवन का मार्गदर्शन करने वाली तो माँ दुर्गा ही है। तो उनका सबसे पहला जो अवतार है शैलपुत्री। शैल का मतलब पर्वत। तो पर्वत राज हिमालय की पुत्री होने के कारण उनका नाम जो है शैलपुत्री पड़ा। और दूसरी प्रोग्रेशन, दूसरा जो अवतार है या दूसरा जो पड़ाव है वो है ब्रह्मचारिणी। देखिए, जीवन में फोकस रखने के लिए हर इंसान को प्रयत्न करना पड़ता है। अगर आप जीवन में हम कुछ पाना चाहते हैं तो कंसंट्रेशन, किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, किसी भी तरह के भटकाव से दूर रहना बहुत जरूरी है। और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि हमारे प्राचीन परंपरा रही है गुरुकुल की कि किसी भी तरह के मेटेरियलिस्टिक बातों से, सांसारिक बातों से दूर रह करके जो है वो गुरुकुल में ज्ञान प्राप्त किया जाए। तो जो है माँ का भी ये ब्रह्मचारिणी अवतार जो है वो भगवान शिव की उपासना, उनकी प्राप्ति के लिए था, जिसमें वो सफल रही। और अगर हमारी कंसंट्रेशन हट जाएगी तो हम अपने लक्ष्य में जो है वो सफल नहीं हो सकते। ये इसका जो है एक संदेश है। और तीसरा जो है वो है चंद्र घंटा। अब देखिए, मान लीजिए हमने जो भी स्कूल में या कॉलेज में या जो भी हमारा स्थान है जहां हम एजुकेशन ले रहे हैं, तो अगर जो हमारे बहुत सारी एक्सपर्टीज आती हैं, बहुत सारी स्किल्स हमारे पास आती हैं, तो उन स्किल्स के बाद जो है हम जीवन की चुनौतियां जो है उसको फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो माँ हमें ये सिखा रही है कि जो भी आपने कुछ सीखा है उसका जो है वो सही प्रयोग करना चाहिए, और नहीं तो नेगेटिविटी जो है वो उत्पन्न होती है। उसके बाद उनका जो स्वरूप है वो उष्टमांडा का है। तो आप देखिए कि ऊष्म वर्ड है इसमें, ऊर्जा, ठीक है। अंडा मतलब सृजन। माँ जो है वो सृष्टि का सृजन कर रही है, उनका पालन कर रही है। और एक नारी भी यही करती है। नारी भी जो है वो एक सृजन करती है, और उसको वो रूप जो है बहुत ही उत्तम रूप है। और उसके बाद का जो अवतार है, उसके बाद का जो पड़ाव है वो है स्कंद माता। मतलब वो स्कंद मतलब भगवान कार्तिकेय, और भगवान कार्तिकेय की माता वो बन गई हैं। तो आप देखिए कि इस अवतार में उनके पास कोई अस्त्र नहीं है, कमल है, क्योंकि माँ का रूप जो है वो एक स्नेह का, त्याग का, बहुत ही एक मीठे झरने जैसा रूप होता है। तो उसमें शस्त्र की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। और उसके पश्चात का है कात्यायनी। ये जो है बहुत ही एक पावरफुल अवतार है माँ का, और जिसमें कि 18 भुजाएं हैं उनकी। क्योंकि जब कोई भी स्त्री माँ बन जाती है तो उसमें बहुत शक्ति आ जाती है, जिस तरीके से वो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, उसी तरीके से माता ने इस रूप में जो है वो महिषासुर का मर्दन किया। और वो किसी भी तरह का जो है वो नकारात्मक तत्वों को उन्होंने बिल्कुल भी उनका विकास होने नहीं दिया। जो कि हमारे लिए भी शिक्षा है कि हम किसी भी तरह के नेगेटिव जो फोर्सेस है, एनर्जी है, उनको आसपास ना रहने दें, और उनको अपने आप से बिल्कुल भी दूर रखना चाहिए। और काल रात्रि जो माँ का स्वरूप है वो बहुत ही ज्यादा एक मैं कहूंगी कि भय पैदा करने वाला है। कि अगर जो है बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाएगा तो वो अंधेरे को निगल करके माँ जो है उजाला कर देंगी।
और इसी अवतार में उन्होंने इनको इतनी नकारात्मक जो भी नेगेटिव फोर्सेस थे, जो भी दानव थे, जो भी राक्षस थे, उनका मर्दन करने के लिए सारे जो देवी देवता हैं उनकी शक्तियों का समन्वय उनके अंदर हो गया और उन्होंने जो है रक्त बीज का जो राक्षस है उनका अंत किया। और इस रौद्र रूप में उनकी शक्तियां और उनका फोर्स इतनी बढ़ गई कि भगवान शिव को आना पड़ा उनके रौद्र रूप को शांत करने के लिए। हालांकि बहुत सफलता नहीं मिली। और उसके पश्चात देखिए, किसी भी नारी के लिए परिवार सबसे महत्वपूर्ण है और परिवार खुश तो जो है घर की नारी खुशी रहती है। तो ये जो है जो स्वरूप है वो महागौरी का स्वरूप है, जो कि परिवार अपने पुत्रों और परिवार के साथ तो खुश है और सभी को अपना आशीर्वाद जो है वो दे रही है। और आखिर में जो है हम ये कह सकते हैं कि सिद्धार्थी की अगर आप अपनी पोटेंशियल का यूज करेंगे, आप अपनी योग्यता का यूज करेंगे और समाज के उत्थान के लिए उसका परिवार के साथ साथ समाज का भी देखेंगे, तो जरूर इस रूप में माँ दुर्गा आपको आशीर्वाद देंगी। और इस रूप को चाहे वो कोई साधु संत हो, देवता हो, सभी में ये रूप पूजनीय है। तो देखिए, माँ दुर्गा अपने अलग अलग रूपों में ये सिर्फ हमें बताने की कोशिश कर रही हैं कि नारी जो है, नारी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और अपनी शक्ति को पहचानिए, अपनी पोटेंशियल को पहचानिए, किसी भी तरह की सप्रेशन या नेगेटिविटी उसको टॉलरेट नहीं करिए। और परिवार के साथ जो है वो हमेशा अपनी पूरी तन्मयता जो है परिवार की भलाई के लिए कार्य करें, जो मेरे ख्याल से हर नारी करती है। तो दोबारा से सभी को जो है वो नवरात्रों की शुभकामनाएं और माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद। मुझे लगता है कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगे।